कुछ अज़ादार मेरे का ऐसे हैं जो सिर्फ मसाइब सुनने आए। बड़ा मुश्किल दिन है, तरस रही है दुनिया रोने के लिए। ये जवान अपने बड़े से बड़े नुकसान पे, ये बच्चे नहीं रोते, इनके चेहरे देख लो, गाड़ियाँ देख लो, भर गई आंसू। कुछ ऐसे अज़ादार भी हैं जो लंबा सफर करके आए, सारा साल जो 4 साल की भतीजे को यतीमी का पुरसा देती है, आज भतीजी उसे यतीमी का पुरसा दे। हाथ मारा करो, हाथ मारा करो। 4 से 5 मिनट जैसे दावत पढ़ना में कभी ना रोना पड़े। आज 4 साल की जख्मी भतीजी पुप्पी से कह रही है, अम्मा तेरी यतीमी का बड़ा रो आए और सदके हो मेरे मातम तो। अल्लाह अकबर। सामने करफन हस्बी नस्बी सैयदादे बैठे हुए हैं। मैं नौकर हूँ, औलादे बतूल का, मैं नौकर का बेटा हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरे पास लफ्जों की कमी है। मैं कह रहा हूँ, करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे। सैयदादे माफ कर देना, जो जो भी सुन रहा है। होता है घर बतूल का वीरान। यही हक था बेटा, यही हक था, यही हक था। बुखारी साहब है जी, मातम करना है मिलके। अदादारों में मेरा बच्चा, बुजुर्गों ने दर्जात करते हैं जी भाईजान। अदादारों में जी मातम करा दिया जी, मैं मत्थे हाथ मार दे पे हो। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे। होता है घर बतूल का वीरान ईद पे। अफाक हैदर का सर कटा कभी मुस्लिम ज़िबा हुआ। ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान। इन्हें नहीं आता मातम, उनकी मजबूरी है। जिन्हें हाथ मारना आता है जरूर हाथ मारो। इसे सारे मापी बैठे हुए हो, एक एक हाथ जरूर मारे हर बंदा अली की बेटी के उजड़ने में। बड़ा मुश्किल होता है यतीमी का दर्द, और फिर गुर्बत में यतीमी। अब रज़ा साहब, आप इमाम हुसैन के इतने अज़ादार ज़ाकिर हैं, इतने बड़े खतीब के बेटे हैं, खुद आप पे मौला का बड़ा करम है। गुर्बत, परदेश, यतीमी और ईद। जी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, ये अजीब मुकद्दर है अली की बेटियों का। कभी ने ईद पे लूटा गया है, कभी लूट के ईद मनाई। बंदा ये को हाथ भी आई मुश्किल सीने तक नहीं आया। अल्लाह अकबर। रातें रोने की है, रातें रोने की है। तेरी मर्जी, हाथ मार न मार। हाँ, ये दाढ़ी भर गई आंसुओं से। जी मुझे यही हक अदादारी का मौली साहब के बोला, मगर कदा ना हो यार जी। मैंने कहा कभी ने ईद पे लूटा गया है, कभी ने लूट के ईद मनाई गई। अच्छा, आज के बाद गौर करना, आपकी तवज्जो नहीं है जो बात मैं कर रहा हूँ, आप उसे जानते हैं रज़ा जी, आपकी तवज्जो नहीं है इस बात पे। बेटा सारा साल मांगता है, बेटी सिर्फ ईद पे मांगती है। हमारे जीवन मेरा बछड़ा आज़ादारी नसीब हो गया, सब मेहनत कबूल हो गया। अल्लाह अकबर। मसला हो यार, अल्लाह इस खानदान में हो रिश्ता दे। बेटा सारा साल मांगता है, बेटी भाजन सिर्फ ईद पे मांगती है। अमर भाई, फूट फूट के हो रहे हो, असली नस्ली खानदानी सैयदादे हो। इजाजत देते हो जुमला और कह दूं, बेटा महंगी चीज मांगता है। बाबा मुझे गाड़ी ले दो, बाबा मुझे जमीन ले दो, बाबा मुझे दुकान ले दो, बाबा मुझे प्लाट ले दो। बेटी सस्ती शय मांगती है, बाबा मुझे चादर ले दो, बाबा मुझे कपड़े ले दो, बाबा मुझे भुट्टे ले दो, बाबा
मेरे कपड़े पुराने हो गए। अहद सर खाना, एक बार अहद मुझे देखना। अली बादशाह की शहादत की कसम है, साले गुज़श्ता सखर मजलिस खत्म हो गई इस जुमले पे, मुझे नहीं पता कौन कितना मातम करे। बेटे को बाप मांगने पे न दे सके, बेटा महीनों नाराज रहता है, मना मना के देना पड़ता है। और अगर बेटी कहे बाबा मुझे चादर दे दो, कपड़े दे दो, और बाप की गुंजाइश न हो, बाप सिर्फ 2 मिनट के लिए चुप ही कर जाए, बेटी करीब कहते नहीं नहीं बाबा मुझे इतनी जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रही थी। बेटी बेचारी ना बाप के करीब कहते नहीं बाबा इतनी जरूरत तो नहीं थी, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मैं तो भाईजान कह रहे थे तो मैं भी लाड में आके कह रही थी। आज रमजान की कितनी है? नहीं उन्नी। ओ मैं सदके, आज क्या रमजान की 19 गुजर गई, 20 की रात हो गई, 20, 21 के बाद ज्यादा से ज्यादा 9 दिन बचते हैं रमजान के। मैं तुम्हें अली की शहादत की कसम दे रहा हूँ, अली की बेटियों के उजड़ने का वास्ता। 22 रमजान के बाद छुप छुप के चेक करना, बेटियां आपस में मशवरे शुरू कर देती है, ईद आ रही है तू बाबा से क्या लेगी। मातम 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 जो होगा वही अगले साल करेगा। छुप छुप के सुनते रहना, भाईजान धियां आपस में मशवरा करेंगी, ईद आ रही है तू बाबा से क्या लेगी। कोई कहती है मैं चादर लूंगी, कोई कहती है मैं कपड़े मांगूंगी, कोई कहती है मैं बूंदे मांगूंगी। मुक गई मेरी आज की मजलिस, इससे बड़ी गुर्बत में क्या बताऊं। 18 बेटियां या 16 बेटियां लिखी है उलमा ने अली की, 19 तक की रिवायत भी मौजूद है। जिन दिनों में बेटियां ईद मांगने की तैयारी करती हैं, उन्हीं दिनों में अली की बेटियां पर्दे कुर्बान से करा अद्धा मिनट और पढ़ना। जिन दिनों में बेटियां ईद मांगने की तैयारी करती है ना, और कलाना रो मैं दुआ अच्छा के मातम करना लिया के रोमड़ा ले जीते रहो। जाहिरी जिंदगी का इतना एहसास था अली को ईद का। जाहिरी जिंदगी का आखिरी खुतबा दिया अली ने 17 रमजान 40 हिजरी कूफा के मिंबर पे। किताब का नाम है अल वक़ाया वल हवादिस फारसी में, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अली खुतबा दे रहे थे, या बीच मजमे को चीरता हुआ एक बंदा सामने आके बैठ गया, उस पे निगाहें पड़ी अली की आंखों से आंसू शुरू हो गए, पीछे मुकद्दस आंसू से भर गई, इमामा खुल के गले में आ गया। मैंने आराम से कह दिया तुमने भी तसल्ली से सुन लिया। दाएं अली का एक नौकर बैठा था, सरकार शाह बिन सुहान साहब अपनी जगह से उठा, अली के पांव पे सर रखा, सर रख के कहा या अली मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, इसे मस्जिद में देखते हो तो रोते हो, ये किसी बाजार में नजर आ जाए तो रोते हो, ये किसी गली में नजर आ जाए तो रोते हो। इसे देख के इन्हें हक गई जिन्हें धारा मार कर रोना है, मत गई मेरी मेरे, इसे देख के रोते क्यों हो। शहादत कल और परसों के मजलिस में ज़ाकिरीन आपको सुनाएंगे, खत्म हो गई, इसे देख के रोते क्यों हो। अली फरमाते उरीदो हयात हुआ युरीदो कत्ली, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरी मौत चाहता है। मुक गई हक मेरी आई थी मजलिस, मैंने बड़े आराम से कहा, तुमने बड़ी तसल्ली से सुना, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ, ये मेरी मौत चाहता है। दाएं बैठा था मालिक बिन अश्तर, मालिक ने तलवार बेने आम की रख के अली के पाँव पे, या अली अगर ये तुम्हारी मौत चाहता है तो इसे कत्ल कर दो। अली फरमाता मैं जुर्म से पहले सजा नहीं दे सकता, मैं आदिल हूँ। उसने कहा या अली फिर अली हो के मौत की वजह से रो रहे हो, बंदा अगर शिया है तो मैं हुक्म दे रहा हूँ, हाय भी करेगा मातम भी करेगा। खत्म हो गई मजलिस, चीखें निकल गई अली की। फरमाते या मालिक अज़ामता अन्नी अख़ाफ़ु बिल मौत,
मालिक तू भी यही समझता है कि मैं मौत के खौफ से रो रहा हूँ। मालिक ने कहा फिर रोता क्यों है? अली फरमाते यार रोता इसलिए हूँ इन्ना बनाती फिल गुरबत यौमल ईद करीब तेरी बेटियां परदेश में और ईद का दिन आने वाला है, मेरी ज़ैनब के बाल खोलने वाले हैं, मेरी बेटियां परदेश में है, मेरी ज़ैनब परदेश में है, और मेरी उजड़ी के बाल खुलने वाले हैं, और मेरी बच्ची परदेश में लुटने वाली है, मेरी बेटियां परदेश में